कहते हैं कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कुछ ऐसी ही थीम पर बेस्ड है हमारा अगला परफॉर्मेंस, मेरी उड़ान। भरपूर तालियों के साथ हम मंच पर स्वागत करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है एकता व्यास, जो पढ़ने में बहुत होशियार है। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहती है, जिसका एक ही सपना है आईपीएस ऑफिसर बनना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। उसके पिता मनोहर व्यास एक साइकिल गैराज में काम करते हैं, जिनकी मजदूरी से घर चलता है, और माँ भावना व्यास जो गृहिणी हैं। एकता का एक भाई भी है जो उससे छोटा है, कार्तिक, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन के सामान को अस्त व्यस्त कर देता है। एक दोपहर जब एकता अपने स्कूल का समय खत्म होने पर घर पहुंचती है, तो देखती है भाई एक महंगा खिलौना पसंद आने पर माँ से खरीदने की जिद करता है, लेकिन माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे नए खिलौने चाहिए। मेरे सारे खिलौने टूटे फूटे हैं, अब मुझे इनसे नहीं खेलना। बेटा, तू समझदार बन, हम इतना महंगा खिलौना नहीं खरीद सकते। अपने पापा को देख, कितनी मेहनत करते हैं, घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में तेरे खिलौने के पैसे कहाँ से आएंगे? यह सब देखकर एकता की आंखें भर जाती हैं। वह दौड़कर अपने स्कूल अपनी टीचर से मिलती है, जो समय समय पर उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरी मदद कीजिए मैडम, मैं अपने घर की यह स्थिति नहीं देख सकती। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। अरे एकता, घबराओ मत, अपने आप पर यकीन रखो, भरोसा रखो, मेरी बात मानो। तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू करो, इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और घर में भी कुछ सहायता हो जाएगी। हाँ मैम, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल ही नौकरी की तलाश में जाती हूँ। आज एकता को एक नई प्रेरणा मिली है नौकरी करने की और अपने परिवार की मदद करने की। आज वह इंटरव्यू के लिए जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। You are Ekta Vyas, right? यस सर। Please have a seat. थैंक यू सर। You are studying right now and want to do job simultaneously? यस सर। From which school are you studying? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सर। But that is Hindi medium school. Am I right? यस सर। Then how can you manage here? सॉरी सर, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आप हिंदी मीडियम से हैं और हमारे ऑफिस का टोटली इन्वायरमेंट इंग्लिश है। मेरा मतलब है हम यहाँ आपस में बातचीत भी इंग्लिश में करते हैं, फिर आप यहाँ कैसे कंफर्टेबल रहेंगी? एकता कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी, बस कुछ दुखी थी। सॉरी एकता, आपके लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं सर। इंटरव्यू के बाद एकता सीधे अपने टीचर के पास पहुंचती है। मैडम, आज मैं इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने मुझे इंग्लिश नहीं आने के कारण जॉब नहीं दी। घबराओ मत एकता, दुखी मत हो। हमारी ज़िंदगी में हमारे आलोचक ही होते हैं, जो हमें हमारी उपलब्धियों की बजाय हमारी गलतियों पर फोकस करते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, तुम्हें यह बताना है कि तुम्हारी हिंदी भाषा में कितनी पकड़ है। याद रखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो वक्त के साथ खुद साँचे में ढल जाते हैं, दूसरे वो जिन्होंने वक्त को ही अपने साँचे में ढाला है।
तुम्हें तुम्हारे वक्त को अपने साँचे में ढालना है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी हिंदी भाषा में पकड़ है। तुम इसी ताकत के सहारे IPS एग्ज़ाम क्लियर करोगी और IPS ऑफिसर बन के दिखाओगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। आप सच कह रही हैं मैडम, मैं IPS ऑफिसर की एग्ज़ाम पास करूंगी। धन्यवाद मैडम मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। एक दिन वह आ ही जाता है जब एग्ज़ाम होती है। एकता उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ देती है। पेपर कैसा गया तुम्हारा अपर्णा? मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम पड़ गया था। तुम्हारा कैसा गया? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा रहा, सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। वाह एकता, तुम ब्रिलियंट हो। वैसे भी फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं? जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारी नहीं। चल बाय, कल मिलते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एकता अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रही थी। इतने में उसकी दोस्त अपर्णा दौड़ती हुई अखबार लेकर आती है। एकता जल्दी से आज का अखबार पढ़। क्यों, क्या है आज के अखबार में? तू पढ़ तो सही। एकता पेपर पढ़ रही है, जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पेपर गिर जाता है। क्या हुआ एकता? क्या हुआ अपर्णा? तुम दोनों इतना खुश क्यों हो? अरे काकी, तुम्हारी बेटी ने IPS की एग्जाम पास कर ली है। अब वो साधारण एकता नहीं रही, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा एकता व्यास बन गई एकता है। ने बहुत मेहनत की थी अपने लक्ष्य एकता, को पाने के तूने लिए। तेरे सपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है। तूने तेरे माँ बाप के संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, मैं अपनी मैम से मिलकर आती हूँ। हाँ ज़रूर। आज कितना अच्छा दिन है, हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। हाँ सचमुच, मेरी शान है मेरी बेटी, मेरा मान है मेरी बेटी, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। इस दुख भरी दुनिया में खुशियों की पहचान है मेरी बेटी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरें
अब एकता के आईपीएस ऑफिसर के शपथ का कार्य सैन्य अधिकारियों द्वारा करवाया जाता है। अपना दाहिना हाथ उठाइए और शपथ लीजिए। मैं शपथ लेती हूँ, मैं एकता व्यास अपना पूरा कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करूँगी। देश और देश सेवा के लिए जो भी मेरे तन मन धन से हो सकेगा उसे करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। जय हिंद। पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है कि शहर में नई आईपीएस ऑफिसर आई है। वही इंस्टीट्यूट जहां पर एकता का अपमान होता है अपनी नई ब्रांच की ओपनिंग के लिए एकता को इनवाइट करते हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी आईपीएस ऑफिसर को देखा नहीं होता है, केवल सुन रखा होता है। वहां के एम्प्लॉयज़ आपस में बात करते हुए, क्या तुमने देखा है नई मैडम कौन है? नहीं यार, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजता है। गाड़ी के हॉर्न बजते ही इंस्टीट्यूट के मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मैडम के स्वागत के लिए गेट पर जाते हैं। वहाँ के बॉस जिन्होंने एकता का इंटरव्यू लिया था, एकता को देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ सर, आप चौंक गए? सॉरी मैडम, मेरी गलती के लिए। अरे नहीं सर, उस समय आपने अगर मुझे जॉब दे दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं आज सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भाषा विशेष के लिए किसी को नकार देना उचित नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो कि आज सीमाओं के बंधन को तोड़कर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है, जहाँ एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं। हिंदी भाषा की विशेषता यह भी है कि इसमें अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण किया और जहाँ आवश्यकता हुई हिंदी में कई शब्द शामिल हुए और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई। सोशल मीडिया में भी हिंदी का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर है और सारी दुनिया की निगाहें भारत की ओर लगी हुई है। भारत के विकास के साथ ही दुनिया में हिंदी का महत्व बढ़ना भी निश्चित है, जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। यह बहुत सरल है, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आइए देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के साथ ही हिंदी को भी विश्व भाषा बनाने के संकल्प लें। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और सम्मान करें। धन्यवाद मैडम, आपके विचारों ने आज हिंदी के पक्ष में मेरी आंखें खोल दी। अब आप हमारे नए ब्रांच की ओपनिंग करिए। आइए।